टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम बात कर रहे थे पर्यावरण पे। खेद है कि दोबारा से लाइव आना पड़ा। बातचीत हम कर रहे थे पर्यावरण को सुधारने की। उसमें मैंने आपको पेड़ों के बारे में भी बताया कि पेड़ों की कटाई होती है, हम गंदगी खुद फैलाते हैं। आप नीरू की बात करें, चनाब की बात करें, तवी की बात करें, नहर की, जम्मू नहर की बात करें, तो चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी देखने के लिए मिलती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी आने वाली जो हमारी पुश्तें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम कितना जहर बो रहे हैं, कितने कांटे हम बो रहे हैं। क्योंकि अगर जिस प्रकार से, जिस तेजी से कटाई पेड़ों की हो रही है, और अगर बात करें जिस प्रकार से हम गंदगी फैला रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी की अगर बात करें तो आए दिन लिफाफों को आप देखते हैं कि जब्त किया जाता है, ये किया जाता है, लेकिन फिर आप मार्केट में आपको पॉलीथीन देखने के लिए मिलते हैं। वो कहां से आते हैं? अगर वो जहां से आते वहां पर ही उनको रोक लगाई जाए, और हम लोग खुद ही उनको खरीद के, सस्ते के चक्कर में उनको खरीद कर हमारे अपने दुकानदार और उनको फिर सामान के साथ दे देते हैं। और उसके साथ कितना कितना पर्यावरण में कितना फर्क पड़ता है। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि इस समय पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो बर्फ रहती थी। इस वाले जम्मू के क्षेत्र की बात करें, गर्म इलाकों की बात करें तो बारिशें रहती थी, बारिशों के साथ फसल होती थी, हमें शुद्ध भोजन प्राप्त होता था। लेकिन सारा का सारा सिस्टम खराब हो गया है, और ये सिस्टम खराब हमारे ही कारण हुआ है, हमने ही किया है। तो इसके ऊपर ध्यान देना सबसे पहले हमारा अपना कर्तव्य है। उसके बाद प्रशासन का भी धर्म है, फर्ज है कि उसे भी इसको बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब जैसे कि डेवलपमेंट के काम होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनती हैं, या कहीं से कोई हाईवे निकलता है, तो उसमें कई बड़ी सारी जगहों पर फॉरेस्ट की लैंड आती है, बड़े सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्टेप लेना चाहिए कि अगर वहां पर 10 पेड़ कट गए तो 10 के बदले 50 लगाने चाहिए, 100 लगाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे आगे जो भविष्य है, हमारे जो आगे बच्चे हैं, उनको कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा के ना चलना पड़े। आप इस समय दिल्ली के हाल देख ही रहे हैं कि सिस्टम कितना खराब है। वही हाल यहां का ना हो जाए, इसके ऊपर हमें जरूरी ध्यान देना है। हमें जम्मू कश्मीर को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को हमने ग्रीन बनाना है, क्लीन बनाना है, स्वच्छ बनाना है। ये हमारा धर्म है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा दिवस भी है। उसी के उपलक्ष्य मैंने आपको एक अवेयरनेस के लिए, यानी कि धर्म की आवाज मैंने आपको दी। बड़े सारे लोग, बड़े सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सब कुछ समझते हैं और खास ध्यान रखते हैं। अगर हम बच्चों को आज से ये शिक्षा देंगे तो मैंने बड़े सारे बच्चे देखे कि गाड़ी में चल रहे होते हैं तो कुछ रैपर्स अगर यूज करते हैं, तो किसी ने अगर रैपर फेंक दिया तो बच्चा रोता है। उसको स्कूल में सिखाया जाता है कि इसके साथ हमारा सिस्टम खराब होता है। तो वो बच्चे, अगर आज से ही बच्चे सीखेंगे कि हमें किस प्रकार से रहना है। अब कुछ हमारे लोगों का कहना है कि पेड़ों की पेड़ इसलिए भी, हमें लकड़ी की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि हमें पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो छत लकड़ी की डलती है, ऊपर जब शीट लगते हैं बर्फ के लिए तो वो सारा लकड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो आपको फॉरेस्ट विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा आपको सैंक्शन मिलती है लकड़ी की, जो गिरी हुई सूखी हुई लकड़ी है उसकी। लेकिन फिर हम वो ग्रीन गोल्ड को क्यों काटने में लगे हुए हैं? मेरी समझ से बिल्कुल परे है ये बात। आप लकड़ी की जगह पर लंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो ऊपर आपके शतीरे लगते हैं, जो ऊपर, जिसके ऊपर आप शीट डालते हैं, वहां पर आप लोहे के एंगलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको, अगर लकड़ी पूरी नहीं पड़ रही है तो क्यों जंगलों के पीछे पड़े हैं? क्यों गंदगी फैलाने के पीछे पड़े हैं? क्यों अपने उन चश्मों को, जहां से अमृत
मिलता है हमें वो पानी, अमृत के समान हमें वो पानी मिलता है, क्यों उसको हम खराब करने में तुले हैं? कब हमारे अंदर का वो इंसान, भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा था, दिमाग दिया था, बुद्धि दी थी कि सोचकर चलो, सोचकर हर काम करना है, सबसे श्रेष्ठ इंसान को माना जाता है, लेकिन हम ही ये सब कर रहे हैं। कब हमारे अंदर का वो इंसान, वो हमारी अंतर आत्मा हमें आवाज देगी? जब मैं एक कुल्हाड़ी लेकर, एक इंसान, मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, जब मैं वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ बढ़ूं तो मुझे अपने अंदर से वो आवाज आए कि मोहित या फलाने, ये गलत कर रहा है तू, और वो उस कुल्हाड़ी को लेकर अपने घर वापिस आ जाए। वैसे ही मैं एक कचरे का बैग उठाकर, या कोई भी इंसान कचरे का एक बड़ा सा एक बैग उठाकर नदी में, दरिया में, नाले में फेंकने के लिए जब जाए, तो वो अंदर से आवाज उसको आएगी, नहीं भगवान के बंदे, खुदा के बंदे, रहम कर, जो भगवान की रतन, अनमोल रतन हमें दिए, इसको बचा, इसको खराब नहीं कर। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, वैसे ही मंदिरों के साथ साथ में भरपूर मात्रा में आपको यहां पर तालाब मिलते थे। एक गांव में दो दो तीन तीन तालाब, नाम भी देखिए आप, बंद तालाब, तिल्लो तालाब, फलाना तालाब, फलाना तालाब। वो तालाब अगर आज से आप 20 साल पहले जाएंगे ना, 30 साल पहले, आप सभी लोग जानते हैं, बुजुर्गों ने देखा है, वो उन तालाबों का पानी पिया करते थे लोग, उसमें नहाया करते थे। लेकिन आज उन तालाबों के पास आप खड़े होंगे तो 2 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदगी हमने फैला दी है। घर में कुछ भी कूड़ा करकट हुआ, उठा के तो फेंक दिया तालाब में, फेंक दिया नहर में, फेंक दिया तवी में, फेंक दिया नीरू में, फेंक दिया चंद्रभागा में। तो ये कब बंद करना है? आज इस दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय जो आज ये दिन है, इसके ऊपर आज हमें एक प्रण लेना है। आइए मिलकर प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को खराब नहीं करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे। आइए आज इस दिन पर हम एक प्रण लेते हैं और इस पूरी दुनिया को ग्रीन और क्लीन बनाते हैं। नमस्कार।